हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामो 24। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो चलिए देख लेते हैं ये कब से कब तक अप्लाई होगी। तो ये 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक ये अप्लाई होगी। आगे देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस किस पोस्ट के लिए है। तो इसमें फ्रेंड मेजरली ये 3 पोस्ट हैं। एक नाविक जीडी का है, नाविक डीबी का है यानी डोमेस्टिक ब्रांच, और एक यांत्रिक का है। तो नाविक जीडी के लिए आपको 10+2 होना चाहिए और मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। वही नाविक डीवी के लिए 10th पास होना चाहिए और यांत्रिक के लिए 10th पास तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर यानी 3 या 4 साल का आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो यहाँ पे 10 और 10+2 आपका दोनों होना चाहिए और यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 से 3 साल का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं एज। तो एज यहाँ पे मिनिमम मांगा गया है 18 ईयर और मैक्सिमम है यहाँ पे 22 ईयर। वहीं देख लेते हैं कब से कब तक मांगा गया है। तो नाविक जीडी के लिए और यांत्रिक के लिए यहाँ पे 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच तक मांगा गया है। वही नाविक डीबी के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक मांगा गया है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC/ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, वहीं OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी है। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपका स्टेज 1, 2, 3 और स्टेज 4 यानी 4 स्टेज में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले 4 स्टेज का वेरिफिकेशन है। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ मिलाया जाएगा, मैच किया जाएगा आपके फेस से। दूसरा है बायोमेट्रिक, ओनली लेफ्ट थंब का लिया जाएगा। अगर लेफ्ट थंब का नहीं होगा तो फिर राइट थंब का लिया जाएगा और अदर कोई किसी भी फिंगर का नहीं लिया जाएगा। आगे सिग्नेचर आपका मैच किया जाएगा और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो कि हम लोग फॉर्म अप्लाई करते समय भरते हैं। अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो यानी आपका जो है फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टेज 1 में क्या है। तो रिटन एग्जाम होगा। नाविक डीबी में आपका केवल सेक्शन 1 का रिटन टेस्ट होगा और वहीं नाविक जीडी के लिए आपको सेक्शन 1 और 2 दोनों के लिए होगा। नाविक डीबी में आपको 30 मार्क्स चाहिए, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को। वहीं SC/ST के लिए कम से कम पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए। वहीं अगर देखें नाविक जीडी के लिए तो यहाँ पे सेक्शन 1 और 2 दोनों का एग्जाम होगा और यहाँ पे 30+20 यानी 50 मार्क्स चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को। और वहीं 27 और यहाँ पे 17 मार्क्स चाहिए यानी टोटल 44 मार्क्स चाहिए SC/ST के लिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए दिया हुआ है। सबके लिए अलग अलग सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेक्शन तो सब में देना है, लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल का है तो आपका 3 भी देना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है तो 4 देना होगा और यांत्रिक के लिए 5 देना होगा। और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम से कम कितना मार्क्स लाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं किस किस सेक्शन में क्या क्या है, कितने कितने मार्क्स के हैं। तो सेक्शन 1 के लिए दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का होगा। आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन होगा यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। 20 मैथ का क्वेश्चन होगा, 10 साइंस का होगा, इंग्लिश का 15 होगा, रीजनिंग का 10 होगा और जीके का 5 क्वेश्चन होगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अलग अलग सेक्शन में आप देख लीजिएगा कि सेक्शन 2 में क्या क्या चाहिए और सेक्शन 3, 4 और 5। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको सिलेबस चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल अगर सिलेबस चाहिए आपको तो आपको ICG के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल हायर इन मेरिट, यानी मेरिट में अगर 2 बच्चों का अगर सेम मार्क्स आता है और जिसका अगर एज ज़्यादा है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देखते हैं स्टेज 2।
स्टेज 2 में जो है रनिंग है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास होगा या फिर फेल होगा। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें आपको क्या क्या करना है। तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, यानी 1 मील का रनिंग होगा, और 7 मिनट में करना होगा आपको। 20 स्क्वाट्स लगाना है, यानी उठक बैठक करना है, और 10 पुशअप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट एनी ब्रेक, यानी बिना कुछ बीच में रुके हुए ये सब करना है। यानी कि रनिंग कंप्लीट करने के बाद 7 मिनट में उसके बाद आपको स्क्वाट्स कराया जाएगा, और स्क्वाट्स भी बिना रुके करना है, उठक बैठक 20, और वैसे ही पुशअप भी बिना रुके करना है 10। आगे देखते हैं उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, 10, 12, और भी अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का मार्कशीट, और यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और आप फोटो आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ये सब में से कोई भी आप ले जा सकते हैं। आप वहीं लेकर जाइएगा जो कि फॉर्म फिलअप करते वक्त वहाँ पे आप भरे होंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे मेडिकल दिया हुआ है, थर्ड स्टेज में यहाँ पे मेडिकल होगा। मेडिकल में भी आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल जो मेडिकल होगा स्टेज 3 में होगा, और आपका INS चिल्का में होगा। यहाँ पे देखिए फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी कॉमन रीजन होते हैं रिजेक्शन के, वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके और चेक कर सकते हैं कि जो भी कॉमन रीजन होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन के, वो आप ना करें। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे INS चिल्का में होगा फाइनल मेडिकल। आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको चाहिए लास्ट में, जब आपका ज्वाइनिंग होता है उस वक्त, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे फाइनल मेडिकल के लिए उस वक्त। और यहाँ पे दिया गया है कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो इस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। अब मैंने ऊपर बताया था आपको कि 4 जनवरी से 14 जनवरी तक ये अप्लाई होगा। आगे देखते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कलर फोटोग्राफ, ब्लैक स्लेट लीजिएगा, अपने चेस्ट के सामने रखिएगा और उस पर अपना नेम लिखिएगा और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखिएगा। वाइट चौक से लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखिएगा। आगे देखते हैं, और जो आपका फोटोग्राफ है वो 15 दिसंबर 2021 के बाद का होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो अपना सिग्नेचर इमेज, उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, 10th क्लास का मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। फोटो आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी होगा तो वहीं आप डालिएगा। और जो आप यहाँ पर डालिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहीं लेकर जाना है। 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहाँ पे मार्कशीट ही डाल सकते हैं। आगे देखते हैं EWS, SC ST और OBC का सर्टिफिकेट डालना है। अगर आप 18 ईयर से कम के हैं तो अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है या फिर गार्जियन का। आगे देखते हैं हैंड रिटन, यहाँ पे डिक्लेरेशन डालना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 10th क्लास का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे 10th क्लास का मार्कशीट डाल सकते हैं। वैसे ही सेम 12 के लिए भी है कि अगर 12 का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे 10th क्लास का मार्कशीट डाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप यांत्रिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप ये डालते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं। NCC में आपने A, B या C कोई भी किया है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है। तो नोट में लिखा हुआ है SC ST OBC और EWS के जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम होना चाहिए जो भी हमारे कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर। और यहाँ पे जो फॉर्मेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट होना चाहिए। कोई अदर जो फॉर्मेट है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेम है EWS कैंडिडेट के लिए भी और ST SC और OBC कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ बोला गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ICG वेबसाइट पर आपका उसका फॉर्मेट मिल जाएगा।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपलोड करेंगे तो कितना केबी का होना चाहिए, तो 10 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए। जो डेट ऑफ इशू है आपके डॉक्यूमेंट्स का, एसटी एससी और ओबीसी वाले डॉक्यूमेंट्स का या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो उसका जो डेट होना चाहिए वो 14 जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए कम से कम 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड होना चाहिए। आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम फ़ी के लिए, तो यहाँ पे 250 रुपये लगेंगे सारे कैंडिडेट को, एससी एसटी को छोड़कर। अगर आप फ्रेंड पेमेंट कर देते हैं उसके बाद ही आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप पेमेंट कर देते हैं सक्सेसफुली तो ही आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे अनसक्सेसफुल अगर पेमेंट हुआ है तो ओरिजिनल अकाउंट में आपको 15 वर्किंग डे के अंदर आ जाएगा। अगर आपने मल्टीपल पेमेंट किया है तो आपको रिफंड हो जाएगा फिर से ओरिजिनेटिंग अकाउंट में। अब जब से रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा उसके बाद या फिर रिकॉन्सिलेशन के वक्त आपका जो पेमेंट है फिर से रिफंड हो जाएगा। तो आपका अगर पेमेंट हो गया होगा, पैसा कट गया होगा और आपका जो वहाँ पे अनसक्सेसफुल दिखा रहा होगा तो आप फिर से पेमेंट कर दीजिएगा, वरना डेट तो ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से आपका पैसा आने में हो सकता है देर हो जाए, लेकिन आप फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में दोबारा आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम सिटी के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम सिटी जो है आपको 5 एग्ज़ाम सिटी देना है, और यहाँ पे फर्स्ट चॉइस देना कंपलसरी है फ्रेंड, या नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और 30 किलोमीटर के अंदर का होना चाहिए, 30 किलोमीटर के अंदर में ही आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया हुआ है एग्ज़ाम का, कब कब आपका डेट हो सकता है। स्टेज 1 का दिया हुआ है मार्च 2022 में, स्टेज 2 जो है मई 2022 में, और स्टेज 3 और 4 जो होगा अगस्त में, अक्टूबर में और अगस्त में। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है स्टेज 3 और 4 के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल सेंड नहीं किया जाएगा, और आप जो है 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी आप चेक कर पाएंगे, तो आप रेगुलर आईसीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप चेक करते रहिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेज 1 का जो रिजल्ट होगा वो 30 दिन के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेज 1 से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना है जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त मेंशन किया होगा उसको, उसके बाद ओरिजिनल क्लास 10 का मार्कशीट लेकर जाना है, 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है जो भी आपने अपलोड किया हुआ है स्लेट वाला उसको, उसके बाद SC ST आप कैंडिडेट हैं तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 2 फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आगे देखते हैं स्टेज 2। यहाँ पे स्टेज 2 का दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो सेम इसमें भी है कलर प्रिंट आउट, यहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फोटो आईडी लेकर जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जो भी आपने सबमिट किया एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, और वहाँ पे 3 फोटो कॉपी लेकर जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड करके, और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर जाना है जो भी आपने सबमिट किया हुआ है एप्लीकेशन को भरते वक्त। आगे यहाँ पे दिया हुआ है स्टेज 3 के लिए, तो इसमें भी आपको सेम कलर प्रिंट आउट फोटो लेकर जाना है, और बाकी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो 157 होना चाहिए। अगर आप इस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, आपकी हाइट में जो है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप लक्षद्वीप के डोमिसाइल है आपके पास तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे चेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि आपको मिनिमम जो एक्सपेंड होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। वेट दिखा हुआ है यहाँ पे, हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट आपका होना चाहिए। आप सुनने में ठीक ठाक हो यानी नॉर्मल हो, आपको सुनाई देता हो। आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टैटू के बारे में, तो परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, यानी परमानेंट अगर आपने बॉडी पे टैटू बनाया है तो उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइबल एरिया कम्युनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइबल एरिया कम्युनिटी जो भी हैं तो उन्होंने अगर बनवाया हुआ है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंतर्गत आते हैं तो उनको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए पाल्म एंड बैक ड्रॉ साइड ऑफ हैंड, यहाँ पे वो बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और टैटू के बारे में, अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
आपको यहाँ पे अब ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा। तो नाविक जीडी का और यांत्रिक का जो ट्रेनिंग है अगस्त 2022 से स्टार्ट होगा, और नाविक डीबी का जो ट्रेनिंग होगा वो अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। आईएनएस चिल्का में आपको रिपोर्टिंग करना है। अगर आपकी स्कूलिंग ओपन स्कूल से हुई है और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज नहीं है AICTE और COBSE से, तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कैंडिडेट जो है अगर कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त, तो उसका जो है कैंसिलेशन हो जाएगा। कैंडिडेचर यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपडेट भी करवा कर लाते हैं तो भी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड ध्यान से आप फॉर्म को फिलअप करवाइएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। पे पर्क एंड अदर बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप नाविक जीडी हैं तो आपकी जो बेसिक पे बनेगा वो 21,700 का लेवल 3 का सैलरी होगा। डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको, अदर अलाउंस भी मिलेगा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। नाविक डीबी अगर बनते हैं तो आपका बेसिक पे जो होगा सेम होगा 21,700 का, लेवल 3 का सैलरी होगा, और आपको इसमें भी डियरनेस अलाउंस मिलेगा और आपको अदर बेसिस अलाउंसेस भी मिलेगा। नेचर ऑफ द ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द प्रिविलेज रेगुलेशन। अब देखते हैं यांत्रिक की। तो यांत्रिक का जो बेसिक पे है वो 29,200 है और इसका पे लेवल जो होगा 5 का होगा। यांत्रिक पे 6200 प्लस डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द प्रिविलेजिंग रेगुलेशन। तो ये सब की सैलरी दी हुई है कि नाविक जीडी का जो है 21,700 होगा बेसिक पे, नाविक डोमेस्टिक का भी सेम है, और यांत्रिक का जो होगा 29,200 होगा, और अलग से इनको डीएनएस अलाउंस के तौर पे 6200 रुपये मिलेगा। आगे देखते हैं प्रमोशन के बारे में। तो यहाँ पे प्रमोशन दिया गया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप टू रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी या प्रधान सैनिक इंजीनियर तक आपको बनाया जाएगा, जिसका जो पे स्केल होगा वो 47,600 होगा और ये लेवल 8 का होगा। अगर आप यांत्रिक हैं तो आपको यहाँ पे 6200 डियरनेस अलाउंस मिलेगा। अदर बेनिफिट यहाँ पे देख लीजिए, फ्री राशन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, खुद के लिए भी मिलेगा और यहाँ पे फैमिली के लिए भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एकोमोडेशन खुद के लिए और फैमिली के लिए, नॉमिनल लाइसेंस फी ऑफ HRA। उसके बाद यहाँ पे 45 डे अर्न लीव, यानी आपको सैलरी भी मिलेगी 45 डे का अगर आप लीव लेते हैं तो भी। और यहाँ पे 8 डे कैजुअल लीव एवरी ईयर, यानी हर एक साल में। लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ फैमिली एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। आगे आप देखिए आपको पेंशन भी मिलेगा, और यहाँ पे रिटायरमेंट यानी ग्रेट्युटी ऑन रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है वो भी आपको मिलेगा। कैंटीन की भी फैसिलिटी दी जा रही है, और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी आपको मिलेगा। आगे देखते हैं इंश्योरेंस कवर। यहाँ पे लिखा हुआ इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको 50 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट कि कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो 14 जनवरी का आपका जो है लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक भी गलती होगा तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।